Hey guys, welcome back to another video. I'm the Indian citizen and क्या शुरुआत की है भाई हमारी टीम ने कल। चार रख के जड़ दिए वुल्स के अगेंस्ट। चार, ठीक है, चार रख के जड़ दिए वुल्स के अगेंस्ट, उस वुल्स की टीम के अगेंस्ट, वो भी अवे टफ पे, जहां पे हम हर साल लिटरली स्ट्रगल करते हैं। लास्ट ईयर भी किया था, लास्ट सेकंड गोल निकाला था जॉन स्टोन्स ने लास्ट ईयर किसी तरीके से। इस साल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगी भाई, गए मारे चार गोल बैंग करके आ गए। प्लेयर वाइज बात करेंगे हर किसी पे, बट पहले हम एक प्रॉपर सेक्टर वाइज बात कर ले, डिफेंसिव अटैकिंग मिडफील्ड वाइज। डिफेंसिव वाइज वी वर सो सॉलिड। क्रूशियल ब्लॉक्स, क्रूशियल इंटरसेप्शन, क्रूशियल हेडर विनिंग, प्लस योर ऑफ साइड लाइन। आपने अपने ओपोनेंट को कल रात कितनी बार ऑफ साइड कैच किया है, दैट इज इनसेन। मैं ये अपनी सिटी की डिफेंस को ऐसा नहीं देखता था भाई कल से पहले। प्लस ट्राफर्ड, उस पर बात करेंगे। मिडफील्ड वाइज रूल किया है निको गोंजालेस ने कल। कल रॉड्री की कमी खलने नहीं थी, उसने बोला रॉड्री नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं, आई एम देयर। भाई अगर तुम रेंडर्स की परफॉर्मेंस की बात करो, बर्नार्डो सिल्वा की वर्क रेट की बात करो, लीडिंग बाय एन एग्जांपल, अटैक में बॉब की बात करो, उसकी ड्रिबलिंग की बात करो, हालैंड के ब्रेस की बात करो। अब आते हैं प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस पे। सबसे खराब से बेस्ट पे जाएंगे, तो अगर सबसे खराब से बेस्ट पे जाना है तो सबसे पहले है जेरमी डोकू। बहुत ऑफ गेम था, बहुत ही ज्यादा ऑफ गेम था। ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिबल पास्ट, और बहुत बार डिस्पोजेस्ड हो रहा था, ड्रिबल पास नहीं कर पा था, ड्रिबल नहीं कर पा रहा था, पोजीशन लॉस कर रहा था। पासिंग एक्यूरेसी बंदे की सही थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटेड लाइक नथिंग, क्रिएटेड ही क्रिएटेड नथिंग कल के मैच पे। क्रूशल पोजीशन पे, जहाँ क्रूशल शॉट्स लेने थे क्विक डिसीजन पे, वहां पे भी उसने शॉट्स नहीं लिए। तो बहुत डिसेंट, बहुत छोटा मतलब ठीक ठाक, मतलब अच्छा नहीं गया मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली टू दिस टीम। अगर अब हम आते हैं मेरे हिसाब से रिको लुइस पे। रिको लुइस, व्हाट अ गेम। गिव एन असिस्ट, रन्स बना रहा था, पासिंग एक्यूरेसी सही, डिफेंसिवली ही वाज वेरी गुड। रिको लुइस हैविंग अ ग्रेट गेम लास्ट नाइट डिफेंसिव वाइज। अटैकिंग वाइज और मिडफील्ड वाइज तो था ही, डिफेंसिव वाइज always like sometimes coming inverted to play as a pivot role with Nico Gonzalez, sometimes playing as a right back combining with Oscar Bob। जॉन स्टोन्स को अलाउ कर रहा था डबल पिवट पे खेलने के लिए निको गोंजालेस के साथ। उसके बाद आते हैं हम अपने जॉन स्टोन्स पे। जॉन स्टोन्स, अ फुल्ली फिट जॉन स्टोन्स इज द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। फुल्ली फिट जॉन स्टोन्स जो करता है सेंटर बैक पोजीशन में, हमारी टीम में कोई सेंटर बैक नहीं कर सकता। द ब्लॉक्स, the header winning, the passing accuracy, the calmness, the capacity to win duels, everything. He leaded the line. He is our most intelligent defender हमारे पूरे टीम में। उससे इंटेलिजेंट डिफेंडर हमारे टीम में नहीं है। ही वॉज मेंटेनिंग द ऑफ साइड लाइन सो शार्पली, एंड उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था हमारा नेक्स्ट प्लेयर रूबेन डियास। रूबेन डियास की क्या परफॉर्मेंस आई है, क्लियरेंस, ब्लॉक्स, हेडर्स, हर जगह से, एंड ऑफ साइड लाइन मेंटेन करना रूबेन डियाज भी ये कर रहा है। तो तुम देखो कितना इफेक्टिव हो रहा है। एंड अब आते हैं रायन एट नूरी पे। रायन एट नूरी के लेके हम सब कंसर्न थे कि डिफेंसिव वाइज बंदा कैसा होगा, डिफेंसिव वाइज कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कल रात अटैकिंग वाइज तो उसने उतना कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कल हमारे सिस्टम जो था, हमने शायद उस सिस्टम में रायन एट नूरी को एज एन अटैकर खिलाया नहीं था। हम चाहते ही नहीं थे कि वो ऊपर चढ़ के खेले, बिकॉज हम ऑफन देख रहे थे रिको लुइस को चढ़ते हुए, बट वो हम रायन एट नूरी को नहीं देख रहे थे। सो बेसिकली आई थिंक कल का सिस्टम ही ऐसा था कि रायन एट नूरी ऊपर चढ़ के ना खेले। बट रायन एट नूरी का जो डिफेंसिवली भी गेम आया है, एरियल डुअल्स विन किए हैं, ग्राउंड डुअल्स विन किए हैं, पासिंग एक्यूरेसी भी बढ़िया है बंदे की, 90 अबव थी कल। डिफेंसिवली बहुत सही है, टैकल्स बढ़िया मारे हैं, अच्छे से ब्लॉक्स किए हैं। डिफेंसिवली कल रायन एट नूरी बहुत बढ़िया था। अब आते हैं ट्रैफर्ड पे। बंदा इज सो काम ऑन द बॉल, बंदा इज so sure whenever he is going to collect the ball, whenever he is leaving his line, कि अब वो जाके बॉल कलेक्ट करेगा, बॉल क्लियर करेगा, स्वीपर की तरह काम करेगा। ही इज सो शार्प विद इट, ही शो अश्योर, एंड यही एक इंपॉर्टेंट होता है, यही एक सबसे बड़ी एक पॉइंट होती है गोलकीपर की जो उसको वर्ल्ड क्लास बनाती है, कि वो जब भी कुछ ऐसा डिसीजन ले रहा है वो श्योर है उसके बारे में, एंड वो श्योरिटी मुझे दिखती है
जेम्स ट्रैफर्ड पे। दोनों रूम लाना नहीं चाहिए, वो अलग डिस्कशन हो जाएगा, बट जेम्स ट्रैफर्ड का खतरनाक परफॉर्मेंस, बढ़िया सेव, एक एक बहुत बेहतरीन सेव निकाला, एक 1v1 सेव निकाला जो कि ऑफ साइड हो गया था, बट स्टिल व्हाट अ गेम फ्रॉम जेम्स ट्रैफर्ड, आई लव दैट गाय। अब आते हैं बर्नार्डो सिल्वा हमारे कैप्टन पे। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि भाई चोरकी बेंच पे है, बर्नार्डो सिल्वा क्यों स्टार्ट कर रहा है, बट डोंट फॉरगेट बर्नार्डो सिल्वा इज आवर कैप्टन। एंड जो मेरे को उससे चाहिए था वो उसने दिया, वर्क रेट, इंटेंसली प्रेस कर रहा था, कंटिन्यूस प्रेस ऑन था, बॉल ये कंटेस्ट कर रहा था डुअल्स में, बॉल विन कर रहा था, अपना इंटेंसिटी जब तक पिच पे था एक सेकंड भी ड्रॉप नहीं किया। ही वॉज लीडिंग द टीम बाय एन एग्जाम्पल कि देखो खटना पड़ेगा अगर तुम्हें जीतना है तो। ब्रिलियंट गेम फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा, एब्सोल्युटली आई लव्ड इट भाई, बहुत खतरनाक गेम गया था। अब हम जा रहे हैं हमारे टीम के आज के बेस्ट परफॉर्मर्स की तरफ। इससे पहले रायन चर्की को एक दे दूं भाई, रायन चर्की आता है 15-20 मिनट खेलता है, गोल मार के जाता है। He took 7 minutes 6 seconds to score in his Premier League debut. You can't compare him to Florian Wirtz. Stewards है वो, ठीक है। Florian Wirtz cost you 120 million pounds above. Turkey just cost 33 or 35 million pounds. Florian Wirtz gave you 19 time possession loss in 82 minutes. Ryan Cherky gives you 1 goal scored in 10 to 12 minutes, भाई. You cannot compare the both. Cherky is the GOAT. Cherky has arrived. Cherky जब स्टार्ट करेगा तुम्हें और उसका बेटर गेम दिखेगा। बट अब आते हैं हमारी टीम के मेन परफॉर्मेंसेस में, स्टार्टिंग ऑफ विद अर्लिंग हालैंड, बिकॉज आई थिंक अभी भी 3 प्लेयर है जिसने उनसे उससे बेटर परफॉर्म किया है। दो अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड अ ब्रेस, अर्लिंग हालैंड अनाउंस हिमसेल्फ दैट ही इज बैक. He is back in the race of the Premier League Golden Boot. He is back in the race of European Golden Boot. He is there. आता ही है फर्स्ट मैच 2 गोल ब्रेस मारता है। 4 सीजन से हालैंड हमारे लिए फर्स्ट मैच में गोल मार रहा है। मोहम्मद साला तुम्हारा वो जो 10 मैच का जो भी रिकॉर्ड है, अगर हालैंड रुक जाता है तो तुम्हारा वो खतरे में है भाई। उसके बाद हम नहीं जानते, तुम खतरे पे हो। हालैंड की शार्पनेस इन द बॉक्स, क्विकनेस, अराइवल टाइमिंग, एवरीथिंग टॉप नॉच। सेकंड गोल पे एकदम सही समय में सही जगह पे अराइव किया है रेंडर्स के पास पे, एंड बढ़िया गोल मारा है सेकंड वाला। फर्स्ट गोल तो प्रॉपर उसको अकेला ही छोड़ दिया था, बहुत ब्रिलियंट था वो। अब आते हैं आई थिंक जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, ऑस्कर बॉब। साविनियो को ले जाओ भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए साविनियो। मैंने कल एक ट्वीट देखा कि साविनियो ट्रेन 2 weeks with Oscar Bob and he realized he can't compete with him. And I think that tweet is right. Oscar Bob is generational. Oscar Bob is generational. You saw that clip जहां पे उसने कुत्ता बनाया था पूरे वुल्स के डिफेंडर को, 5-6 डिफेंडर काटे थे वुल्स के। भाई ऑस्कर बॉब इज जनरेशनल, प्लेइंग अमेजिंग भाई, ड्रिबलिंग, passing, quickness, everything, defensive contributions, each and everything, bhai. What a great game by Oscar Bob, registering an assist also, giving that ball to Tijani Reinders. अब आते हैं हमारे सेकंड बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच पे, विच वॉज निको गोंजालेस। लोग शैडो कर दे रहे हैं बिकॉज ना असिस्ट उतना रजिस्टर है कुछ नहीं, बट अगर कल कोई एक प्लेयर था जिसने हमारी पूरी गेम को संभाल के रखा, दैट वाज निको गोंजालेस। खलने नहीं दी भाई, खलने नहीं दी, रॉड्री की कमी खलने नहीं दी कर। वो आके बताता है कि देखो पेप, तुम मुझे बेंच कर रहे थे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन हूं, तुम मुझे बेंच कर रहे थे। वो कल पेप को ये डिक्लेयर कर रहा था खेलते हुए, कामनेस, क्विकनेस, ठीक है, एजिलिटी, फिजिकलिटी, बॉल विनिंग मेंटालिटी, उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी, उसकी पास एक्यूरेसी। देयर इज अ स्टैट दैट जब भी निको गोंजालेस हैज स्टार्टेड फॉर मैन सिटी, ही हैव नेवर रजिस्टर्ड लेस देन 90% पास एक्यूरेसी, कभी भी नहीं। कल भी बंदे की 90% पास एक्यूरेसी थी। तुम सोचो उस पासिंग एक्यूरेसी के साथ डीएम पोजीशन में विद दैट कामनेस वो बंदा गेम का टेम्पो कंट्रोल करता है। वो हमें रॉड्री की कमी खलने नहीं देता। 2 साल पहले
हम इसी ग्राउंड पे विदाउट रॉड्री गए थे और पता है क्या हुआ था? ये और वो टीम प्राइम टीम थी, लास्ट ईयर वाली टीम भी नहीं थी, प्राइम टीम थी वो, ट्रिबल जीत के वो टीम जा रही थी। विदाउट रॉड्री गए थे, 2-1 हारे थे वुल्स से। आज उसी टीम के अगेंस्ट एक साल सफर करने के बाद वी आर गोइंग देयर विदाउट रॉड्री एंड वी आर बैंगिंग 4 goals ऑन देयर हेड। दिस इज Nico Gonzalez and you cannot bench him. Nico Gonzalez has given us the solution कि अब रॉड्री को रेस्ट कर सकते हैं, रॉड्री के बिना भी खेल सकते हैं। वी आर एब्सोल्युटली फाइन अब एंड आई एम फीलिंग सेफ अब आते हैं हमारे टीम के बेस्ट कल के परफॉर्मर के बारे में, who was giving a Premier League debut, तिजानी रेंडर्स aka रजिंदर चाचा। भाई, first of all, he was not having a great game till 30th 25-30th minute। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ही वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज प्रीमियर लीग का गेम का पेस बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अर्जेंसी बहुत है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इटाली, बट आफ्टर 25-30 मिनट तब तक वो थोड़ा डिस्पोजेस्ड हो रहा था, थोड़ा काम था बॉल पे, बट जल्दी ही डिस्पोजेस्ड हो जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट, ही इज सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर, ही अंडरस्टूड दैट एंड ही रियलाइज्ड मैं जिस इंटेंसिटी पे खेल रहा हूँ इस इंटेंसिटी में होगा नहीं यहाँ पे, तो मेरे को डेवलप करना पड़ेगा। 30 minutes, he took 30 minutes to adapt to it, and then you see him dribble passing a player, then releasing an aerial through ball to Rico Lewis, which goes for an assist to Erling Haaland, creating the first goal scoring opportunity. Second, ऑस्कर बॉब रन कर रहा है, पास दिया, फर्स्ट टाइम फिनिश विद हिज लेफ्ट फुट, एंड वो क्या ब्रिलियंट फिनिश थी। जल्दी नहीं जाती है वो गोल, वैसे उस एंगल पे फर्स्ट टाइम फिनिश पे वो भी लेफ्ट फुट से इतने इजीली गोल्स बैंग नहीं होते हैं। व्हाट अ क्लास फिनिश फ्रॉम तिजानी रेंडर्स। फिर थर्ड गोल देखो, जेम्स स्टैफर्ड की लॉन्ग बॉल, तिजानी रेंडर्स विन द बॉल, ही गिव्स इट टू ऑस्कर बॉब, ही मेक्स द रन, ही गिव्स द असिस्ट टू अर्लिंग हालैंड, परफेक्ट एरिया पे परफेक्ट वेस्ट के साथ गेट के साथ पास, स्कोर्स। तिजानी रेंडर्स हैज अ ड्रीम डेब्यू जो हर एक प्लेयर अपने प्रीमियर लीग पे ड्रीम करता है कि मैं डेब्यू करते समय ये करूं। वही किया है कल तिजानी रेंजर्स ने। व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम तिजानी रेंजर्स। ही वॉन द मैन ऑफ द मैच एंड डिजर्वेडली सो। डिजर्वेडली ही वॉन द मैन ऑफ द मैच विदाउट एनी डाउट। आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम परफॉर्मेंस। We look back, we look defensively solid, we look good in midfield, we look good in attack. डोगू को लेवल अप करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला ऑनेस्टली। बट आ गई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मिलता हूँ भाई, बाय बाय, टेक केयर।